तुम्हें इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर कोई फर्क दिख रहा है? हाँ, ऑब्वियसली कलर का तो डिफरेंस है ही। वैसे बताओ, जैसे कि कौन सा ये 512 जीबी वाला होगा, ये 256 जीबी वाला होगा। पर नहीं भाई, दोनों सेम ही वेरिएंट है, सेम जीबी और रैम है। अब बताओ इनके अंदर कोई फर्क लग रहा है? नहीं लग रहा? अरे है इनके अंदर फर्क। ये मैंने स्मार्टफोन 1,10,000 रुपये का लिया था और ये स्मार्टफोन मैंने लास्ट सेल के अंदर 70,000 रुपये का लिया है। पर ये सारी बातें मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ? इसके पीछे ना एक कारण है। मतलब जो मैंने स्मार्टफोन पिछले साल 1,10,000 रुपये का लिया था, आज उसकी नई की कीमत 70,000 रुपये है। अब तुम सेकंड हैंड का अंदाजा लगा लो, अराउंड 50,000, राइट? सो एक साल के अंदर मैंने स्मार्टफोन को यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपये इसका रेंट दिया है। वो भी तब जब मैंने स्मार्टफोन की पेमेंट पहले ही दिन कर दी थी। अगर ये स्मार्टफोन मैं EMI के ऊपर लेता तो ये स्मार्टफोन मुझे अराउंड 1.5 लाख का पड़ता। अब तुम में से ना बहुत सारे लोग ये बात सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ। भाई तेरे पैसे, कौन सा स्मार्टफोन लेना है कौन सा नहीं लेना, तेरी मर्जी। अरे नहीं भाई, मैं तुमको सिर्फ अवेयर करना चाहता हूँ कि जो मैंने सोचकर इस स्मार्टफोन को परचेज किया था कि भाई जब हाथ के अंदर फ्लैगशिप फ़ोन होगा तो आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, मेरा तो ऑरा बढ़ जाएगा और कोई भी एप्लीकेशन खोलूँगा वो ऐसे 1 सेकंड के अंदर ओपन होगी, चाहे फिर वो व्हाट्सएप हो, BGMI हो या फिर कोई भी हो। बट भाई इन रियलिटी मैंने इन स्मार्टफोन के अंदर से अभी तक कुछ भी नहीं उखाड़ा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो हमें हमारा हार्ड अर्न पैसा इन 1 लाख वाले स्मार्टफोन के ऊपर लगाने को मजबूर कर देती है और भाई इस 30,000 वाले स्मार्टफोन के अंदर कमी क्या है? तो सबसे पहले ना इसी से शुरुआत करते हैं कि फ्लैगशिप और ये मिड रेंज वाले स्मार्टफोन के अंदर फ़र्क क्या होता है। और फ़र्क बताने से पहले भी मैं तुमको एक बात क्लियर कर दूं कि तुम चाहे कितना मर्जी फ्लैगशिप का बहाना दो कि इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर वो होता है, तुम्हारी और मेरी ज़रूरतें यहाँ पे आकर ख़त्म हो जाती है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन को बेचने के लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर की बातें करती है कि भाई इस स्मार्टफोन के अंदर तुम्हें पूरे 7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। और जो ये मिड रेंज वाले हैं ये कहते हैं कि भाई तुम्हें 3 से लेकर 4 साल तक के सॉफ्टवेयर अपडेट हमारे स्मार्टफोन के अंदर मिल ही जाएंगे। पर मैंने मेरी तरफ से थोड़ी सी रिसर्च की और मैंने देखा कि भाई जो हमारी 50% ऑडियंस है वो अपने स्मार्टफोन को अराउंड 2 साल के अंदर सेल कर देती है। मतलब वो नए स्मार्टफोन के ऊपर स्विच कर जाते हैं। तो भाई अगर ये कंपनियां हमें 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट दे भी रही हैं और ये कंपनियां हमें 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट दे रही है, तो इन दोनों के अंदर एक नॉर्मल यूज़र के लिए तो कोई भी फ़र्क नहीं है। अब हम बात करते हैं इन स्मार्टफोन के दूसरे सबसे बड़े पॉइंट कैमरा के बारे में। जब भी कोई भी इवेंट होता है या फिर इनके मार्केटिंग कैंपेन चलते हैं तो उसके अंदर तुम्हें दिखेगा कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा, 100x जूम, 200x जूम। पर सच बताऊं, ये सारी चीज़ें ना सुनने में अच्छी लगती है, इतना ज़्यादा इनके अंदर रियल लाइफ में कोई फ़र्क नहीं होता। मतलब कि अगर तुम इस मिड रेंज के अंदर से भी कोई फोटो क्लिक करोगे तो वो ऑलमोस्ट उतनी शार्प होगी जितनी इसके अंदर से आएगी। बट ऑब्वियसली इसके अंदर तुम्हें बढ़िया इमेज देखने को मिलेगी क्योंकि तुमने पैसे भी तो बहुत प्रीमियम दिए हैं। मैं इसके अंदर ये बात बता रहा हूँ कि अगर तुमने इसके ऊपर 30,000 रुपये लगाए और इसके ऊपर तुमने 1 लाख रुपये लगाए तो भाई तुम्हें इमेज के अंदर इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा जितना तुम्हें प्राइसिंग के अंदर दिखेगा। डिस्प्ले के अंदर ना तुम में से बहुत सारे लोग ना ये पॉइंट देते हैं कि भाई डिस्प्ले तो फ्लैगशिप के अच्छे होते हैं, मिड रेंज के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। पर भाई वो आज की डेट के अंदर सिर्फ एक वहम हो गया। अगर तुम 30 से 35,000 रुपये का कोई मोबाइल ले रहे हो ना तो तुम्हें उसके अंदर डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलेगी। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही फ्लैगशिप लेवल की होगी, बट तुम्हारा उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से काम चल जाएगा और मे भी इतना ज़्यादा डिफरेंस भी ना हो। मुझे पता है तुम्हारे पास ना हर एक पॉइंट का एक काउंटर जरूर होगा, चाहे मैं तुम्हें कितना मर्जी समझा लूँ। जैसे कि अभी मैंने डिस्प्ले के बारे में बात की, तुम कहोगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, फ्लैगशिप के अंदर हमें डिस्प्ले मिड रेंज के मुकाबले में बढ़िया ही मिलता है। देखो भाई, बढ़िया मिलता है, पर तुमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना। जो भी तुम्हारा दोस्त तुम्हें लगे कि भाई इसको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है या फिर इसने ऐसे स्मार्टफोन ले लिया कि लोग ले रहे हैं और मेरे पास भी एक लेटेस्ट स्मार्टफोन होना चाहिए, तो उसके लिए ना एक छोटा सा काम करना, उससे उसका स्मार्टफोन लेना, उसकी सेटिंग में जाना और डिस्प्ले की सेटिंग में जाकर ये चेक करना कि उसने अपने डिस्प्ले को क्वाड HD के ऊपर कभी सेट किया था या नहीं किया था। अगर उसने कभी उस क्वाड HD के ऊपर सेट नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि वो फुल HD के अंदर ही अपने S25 अल्ट्रा या फिर S24 अल्ट्रा को शुरुआत से लेकर अभी तक यूज़ कर रहा है। तुम्हें उसी से अंदाजा हो जाएगा कि ये जो तुम्हें फीचर बेचे जाते हैं कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा, क्वाड HD डिस्प्ले, तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे रियल लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती। चलो अब इन सारी टेक्निकल बातों को ना हम एक साइड के अंदर रख देते हैं और एज अ ह्यूमन बात करते हैं कि तुम तुम्हारे स्मार्टफोन के अंदर क्या करते हो। व्हाट्सएप चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया या कोई अदर सोशल मीडिया चला लिया, पेमेंट कर ली, कोई हल्की फुल्की गेमिंग कर ली, कभी कभी BGMI खेल ली। मैं इसके अंदर कोई भी क्रिएटर या फिर उनको हार्डकोर गेमर को ऐड नहीं कर रहा क्योंकि भाई तुम्हारी कैटेगरी वैसे ही पहले से अलग है, तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस है। मैं एज अ ह्यूमन और एज अ यूज़र की बात कर रहा हूँ कि जो हम नॉर्मल लाइफ के अंदर अपने स्मार्टफोन से टास्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ये 25,000 रुपये वाला स्मार्टफोन भी इजीली करवा देगा। तुम्हें ये 1,10,000 रुपये का मेटल का टुकड़ा परचेज करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी?
तुम्हारे पास इस चीज़ का जवाब नहीं होगा, क्योंकि तुम एक मार्केटिंग कैंपेन की सिर्फ एक ऑडियंस बन के रह गए हो और जिसने ये स्मार्टफोन परचेज भी कर लिया है। अब ना तुम्हारे माइंड के अंदर सिर्फ एक बात चल रही होगी कि भाई अगर ये स्मार्टफोन इतने ही बुरे हैं तो मैं दो लेके क्यों बैठा हूँ। और इस हिसाब से तो मैं सबसे बड़ा दोगला हुआ कि भाई मैं खुद तो फ्लैगशिप स्मार्टफोन परचेज करूंगा और तुम्हें ये स्मार्टफोन परचेज करने से रोक रहा हूँ। तो भाई मेरी बात सुनो, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है, दूसरी वीडियो मैं आज ये शूट कर रहा हूँ और मैं इसके ऊपर कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ, मेरे ऑफिस का भी वर्क करता हूँ। और भाई मेरा तो काम यही है, फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लेना, उनका रिव्यू करना और आपको एक इन्फॉर्मेशन देना कि भाई अगर तुम इतना पैसा लगाओगे तो तुम्हें उसके बदले में क्या मिलेगा। उस टाइम के अंदर मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा होता, मैं तुम्हें एजुकेट कर रहा होता हूँ कि भाई तुम्हें इस प्राइस पॉइंट के अंदर कौन सी कंपनी है क्या स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रही है। उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें वो स्मार्टफोन जाके परचेज करना है। और अगर तुम्हारा काम मिड रेंज वाले स्मार्टफोन के अंदर चल रहा है ना, तो भाई तुम इसी स्मार्टफोन के ऊपर ही जाना, मतलब कि पर्टिकुलर इसी मॉडल के ऊपर नहीं, मिड रेंज वाले स्मार्टफोन के ऊपर जाना जो कि तुम्हें 30 से लेकर 35,000 रुपये की प्राइसिंग के अंदर सबसे बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। और तुमने कभी भी कंपेयर कर लेना जो कि हमारे 30 से लेकर 35,000 रुपये वाले स्मार्टफोन होते हैं ना, और जो हमारे 1-1.5 लाख रुपए वाले स्मार्टफोन होते हैं, उसके अंदर तुम्हें परफॉर्मेंस के अंदर अराउंड मैक्सिमम 20% का फर्क दिखेगा। यहाँ से ना मेरी बातें तुम्हें थोड़ी सी हार्ड लग सकती है और हो सकता है कि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें पर्सनल अटैक कर रहा हूँ। भाई ऐसा नहीं है। अगर तुम 1 लाख रुपए का स्मार्टफोन ले रहे हो और तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है तो तुम प्रेफर करो कि तुम 1 लाख रुपए का कोई लैपटॉप लो जिसके अंदर तुम वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर कोई भी स्किल सीख सकते हो जो कि तुम्हारे आने वाले फ्यूचर के लिए बढ़िया रहेगी और तुम उससे कुछ अर्न भी कर पाओगे। अगर तुमने 1 लाख रुपए का स्मार्टफोन ले लिया कि भाई मैं इसी के ऊपर रिकॉर्ड करूंगा, इसी के ऊपर मैं शूट करूंगा और इसी के ऊपर मैं एडिट भी कर लूंगा, तो तुम सबसे बड़े वहम के अंदर हो। तुम मोबाइल के ऊपर वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते। अब तुम में से ना कुछ लोगों के पास इस बात का भी काउंटर होगा कि भाई मैं रिकॉर्ड भी इसी पे करता हूँ और एडिट भी मैं पिछले 1.5 या 2 साल से इसी के ऊपर कर रहा हूँ। तो भाई मेरी बात सुनो, अगर तुम मोबाइल के ऊपर एडिट कर पा रहे हो ना, तो तुम लैपटॉप के ऊपर जब एडिट करोगे तो तुम्हारी स्किल 2 से लेकर 3 गुना ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी और मे भी तुम उस लैपटॉप के ऊपर अपना करियर भी क्रिएट कर सको। यहाँ पर मैं ना एक हाईलाइटिंग पॉइंट और ऐड करूंगा कि अगर तुमने 1 लाख रुपए का स्मार्टफोन ले लिया तो मेरी बात मानो, तुम जिंदगी भर 1 लाख रुपए से नीचे वाले स्मार्टफोन के ऊपर जाने ही नहीं वाले। मतलब तुमने तुम्हारी लिमिट खुद ही सेट कर दी कि भाई मैंने 1 लाख रुपए का स्मार्टफोन तो 2025 के अंदर परचेज कर लिया था, अब 2030 चल रहा है तो मिनिमम 2 लाख का स्मार्टफोन तो होना ही चाहिए। चाहे उस टाइम के अंदर भी तुम्हें 50,000 रुपये के अंदर बढ़िया स्मार्टफोन मिल रहा हो, पर तुम उसकी तरफ नहीं जाओगे। और ये सारी चीज़ें फिर तुम्हारी सभी गैजेट्स के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। मतलब कि अगर तुमने 1 लाख रुपये का स्मार्टफोन लिया है तो अब तुम 50,000 रुपये का लैपटॉप कैसे ले लोगे? तुम्हें लगेगा कि यार ये तो मेरे स्मार्टफोन से भी कम पावरफुल होगा। तो यही सारी चीज़ें ना मैटर करती है। तुम्हें तुम्हारी लाइफ के अंदर एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर तुम एक स्मार्टफोन ले रहे हो 30,000 रुपये का और एक लैपटॉप ले रहे हो तुम 60,000 रुपये का या 70,000 रुपये का, वो एक परफेक्ट बैलेंस है। लेकिन अगर तुम स्मार्टफोन ले रहे हो 1 लाख का और लैपटॉप ले रहे हो 60,000 का, तो भाई वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट चॉइस नहीं है। तुम खुद से सोचो कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। बाकी वही है, तुम्हारे खुद का पैसा, तुम जहाँ मर्जी खर्च करना चाहो वहाँ कर सकते हो। मैं कैमरे के इस तरफ बैठा हूँ, तुम स्क्रीन के उस तरफ बैठे हो, मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम तुम्हारा पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। जस्ट मेक श्योर कि जब भी तुम तुम्हारा हार्ड अर्न मनी किसी भी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करो या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर स्पेंड करो, वो तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के अंदर जाकर कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर दे।